Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about सफिक्स। आज हम बात करेंगे प्रत्यय के बारे में, सफिक्स के बारे में, वो भी कैसा प्रत्यय, आत्मनेय पद का प्रत्यय लंग लकार के अंतर्गत। तो लंग लकार के अंतर्गत हम लोग के आत्मनेय पद में 9 प्रत्यय आते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष का एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष का एकवचन, द्विवचन, बहुवचन और उत्तम पुरुष का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन मिलाकर के हम लोगों के 9 प्रत्यय होते हैं, जो इस प्रकार हैं, देख लीजिए। और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में जो हो चुका है को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं हम लोगों के लंग लकार के अंतर्गत आत्मनेय पद में प्रत्यय हम लोगों का अत, एताम, अंत, अथाह, एथाम, अध्वम, ए, आवहि, आमहि। ध्यान देंगे, अत, एताम, अंत, अथाह, एथाम, अध्वम, ए, आवहि, आमहि। तो इन प्रत्ययों को जोड़ करके हम लोग कोई भी धातु ले लेंगे, उनके पीछे इनको जोड़ते हुए धातु रूप बनाते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, जब भी लंग लकार की बात की जाती है तो जो प्रत्यय हैं वो तो हैं, लेकिन हम लोगों का जो मूल धातु होता है धातु रूप बनाने के लिए, या मूल क्रिया है क्रिया रूप बनाने के लिए, तो मूल धातु के पहले हम लोग अ डाल देते हैं। और कोई भी मूल धातु ले लेंगे और उनके पीछे जितने भी प्रत्यय चिन्ह है, जैसे अर्थ है तो अर्थ, या फिर हम लोग एताम, अंत, अथाह, एथाम, अध्वम, ए, आवहि, आमहि, इनको जोड़ते हुए इनका रूप बनाते हैं। तो जैसे हम लोग ले लिए हैं, एक धातु ले ली है सेव। सेव मतलब होता है सेवा करना। तो अगर हम लोग इसका रूप चलाएंगे तो सेव प्लस अत तो हो जाएगा सेवत। लेकिन जब भी लंग लकार का प्रयोग किया जाता है तो उसके आगे अ डाला जाता है। तो देख लीजिए, अ हो गया और फिर उसके बाद सेव था तो सेव हो गया, और उसके पीछे हम लोग डालेंगे अत, चूँकि प्रत्यय पीछे डाला जाता है। और लंग लकार में जितने भी धातु रूप होते हैं उनके सामने अ डाला जाता है। उपसर्ग रूप में अ डाल देंगे और धातु को ऐड कर देंगे और उसके पीछे प्रत्यय को ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अ डाल दिए हैं और से हो गया और अत हो गया। तो हम लोगों का हो जाएगा असेवत, असेवत, असेवत। उसके बाद है एताम डालेंगे तो असेवे, असेवे ताम, असेवत, असेवेताम, और फिर है असेवंत, असेवंत। अंत डालेंगे तो हो जाएगा असेवंत, असेवेत, असेवेताम, असेवंत, अत, अताम, अंत डाला गया। उसके बाद डाल देते हैं अथाह, एथाम, अध्वम। अगर डालेंगे अ प्लस सेव प्लस अथाह, अ प्लस सेव, असेव, असेव प्लस थाह, असेव हो गया। अब उसके बाद डालेंगे अथाह डालते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा असेव थाह, असेव थाह। अब उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का एथाम डालेंगे तो असेवे थाम, असेवे थाम, अथाम डालेंगे तो हो गया असेवे थाम। उसी प्रकार से अध्वम डालेंगे तो असेवेध्वम हो जाएगा हम लोगों का असेवध्वम, असेवध्वम। इस प्रकार से हम लोगों का रूप चलता है। ध्यान देंगे एक बार, अथाह, एथाम, अध्वम। अथाह डालेंगे तो असेवेथाह, असेवथाह, असेवेथाम, असेवेध्वम। एथाम डाल दिए, यहाँ पर अध्वम डाल दिए हैं। अब उसके बाद ए, आवहि, आमहि। उत्तम पुरुष के अंतर्गत ए, आवहि, आमहि। तो हम लोगों का हो गया असेवे, ए हो गया, और सेव है तो ए की मात्रा डाल दिए। ए की, चूँकि ए है जो ए की मात्रा ऐड की जाती है। अगर ए बोल देते हैं तो डबल मात्रा ऐड की जाती है। यहाँ पर ए है तो सिंगल मात्रा डालें। अब यहाँ पर देखिए असेवे, अब उसके बाद है असेवा वही, सेवा वही। अब उसके बाद आमहि डालेंगे तो असेवा मही हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। एक बार और ध्यान देंगे, असेवेत, असेव्यात, असेवेताम, असेवंत, असेवथाह, असेव्याथाम, असेवेध्वम, असेवे, असेवावही, असेवामही, इसका रूप चलेगा। ये देखिए, इसमें बोल सकते हैं हम लोगों का प्रथम पुरुष है जिसे अन्य पुरुष कहा जाता है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन रूप, द्विवचन रूप और बहुवचन रूप। इस प्रकार से हम लोगों का होता है। अगर हम लोग पठ धातु ले लेते हैं, पठ मतलब होता है पढ़ना, तो पठ धातु लेते हैं तो उसमें य का आगमन पीछे प्रत्यय के रूप में आ जाता है। उसके बाद जितना प्रत्यय चिन्ह है उनको जोड़ दिया जाता है। चूँकि लंग लकार में सामने में अ भी जोड़ा जाता है तो हम लोग अ डाल दिए। जैसे देख लीजिए, अपठ्यत, तो यहाँ पर देखेंगे अ डालेंगे तो अपठ्यत, अपठ्यताम, अपठ्यंत, अपठ्यथाह, अपठ्यथाम, अपठ्यध्वम, अपठ्ये, अपठ्यावहि, अपठ्यामहि हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, अपठ्यत, अपठ्यताम, अपठ्यंत,
और अपठ्य थाह, अपठ्य थाम, अपठ्य ध्वम, अपठ्ये, अपठ्यावहि, अपठ्यामहि। उसी प्रकार से अगर हम लोग कथ धातु ले लेते हैं, कथ मतलब होता है कहना, तो देखिए अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यंत, अकथ्यथाह, अकथ्याथाम, अकथ्यध्वम, अकथ्ये, अकथ्यावहि, अकथ्यामहि। तो इस प्रकार से इसका रूप चलता है। इसी प्रकार से हम लोग लिख पर यूज कर सकते हैं, और जितने भी आत्मनेपद पद में जिन जिन धातुओं के रूप चलते हैं उन सभी का रूप इस प्रकार से हम लोग चला सकते हैं। मतलब जितने प्रत्यय चिन्ह हैं उनको ऐड करते हुए जाएंगे, और सामने में चूंकि लंग लकार है तो सामने में अ जोड़ा जाता है, तो धातु के पहले अ जोड़ देंगे और उसके बाद मूल धातु लिए जाएंगे, और उसके बाद जितने प्रत्यय चिन्ह हैं उनको ऐड करते हुए हम लोग धातु का रूप चलाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग तो जान चुके कि रूप कैसे चलाते हैं, लेकिन अब देखिए अगर हम लोग सेंटेंस में इसका प्रयोग, वाक्य में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, या बोल सकते हैं जितने भी हम लोग धातु रूप बनाए हैं उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे किया जाता है। तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं, यहाँ देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये हो गया उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी प्रकार से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन रूप। अब आगे देख लेते हैं हम लोग इसको सेंटेंस में, वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं। तो चूंकि प्रथम पुरुष किसी अन्य के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं सह, तौ, ते, वह, वे, दो, वे सब। और या बोल सकते हैं अगर हम लोग फल के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं फलम, फले और फलानी। या फिर पुस्तक के बारे में बात की जा रही है तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी हम यूज कर सकते हैं। पुस्तकम और पुस्तके और पुस्तकानी, बहुवचन रूप हो जाएगा पुस्तकानी। इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं किसी अन्य के बारे में बोलते हैं, किसी तीसरे के बारे में, तो हम लोग प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अगर मध्यम पुरुष में सामने वाले के लिए प्रयोग किया, तुम दोनों, तुम सब, सिर्फ ध्यान देंगे तुम दोनों, तुम सब के लिए ही प्रयोग किया जाता है, तो हम लोगों का हो जाएगा त्वम, युवाम, त्वम, युवाम और यूयम, त्वम, युवाम, यूयम के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो उत्तम पुरुष है इसमें हम, मैं, हम दो, हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हम लोगों का हो जाएगा अहम, आवाम, अहम हो गया, आवाम और वयम, हम दो और हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देंगे कि आत्मनेपद के धातु रूपों का प्रयोग अधिक से अधिक रूप में कर्मवाचक और भाववाचक के वाक्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर भाववाचक के वाक्य को देखेंगे तो सिर्फ प्रथम पुरुष एकवचन का ही रूप आता है, तो इसीलिए हम लोग ले चलते हैं, बोल सकते हैं हम लोग कर्मवाचक के वाक्य में। अगर भाववाचक वाक्य को लेंगे तो हम लोग सिर्फ एक ही रूप को सीखेंगे, तो इतने सारे रूप को हम लोग सिर्फ कर्मवाचक के द्वारा अच्छे से जान सकते हैं। तो चूँकि कर्मवाचक में जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, बालकेन, बालकेन ले सकते हैं या बालकई ले सकते हैं। अगर बालकई लेते हैं तो देखिए बालकई, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, तो बालकई और पुस्तकम, पुस्तकम ले लेते हैं, पुस्तक को, और उसके बाद है पुस्तकम अपठ्यत, पुस्तकम अपठ्यत। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या बोल रहा है कि बहुत सारे बालकों के द्वारा, कई बालकों के द्वारा, या बहुवचन है 3 बालकों के द्वारा। चूँकि यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, हम लोगों का क्या है, तृतीया विभक्ति है, एक कर्मवाच्य वाक्य है, तो यहाँ कर्म में हर हमेशा तृतीया विभक्ति होती है, चाहे एक वचन। यहाँ पर हम लोगों की तृतीया विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति, ठीक है, ध्यान देंगे। कर्मवाच्य के वाक्य में जो कर्ता होता है, कर्ता यहाँ पर हम लोग बालकई लिए हैं, कर्ता, उसके बाद है कर्म और उसके बाद है क्रिया का रूप। तो यहाँ ध्यान देंगे कि कर्मवाच्य वाक्य में कर्ता जो रहता है वह हर हमेशा तृतीया विभक्ति का होता है, चाहे एक वचन रहे, द्विवचन रहे या बहुवचन रहे। अब कर्म की ओर आगे बढ़ेंगे तो कर्म हम लोगों का प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का या उत्तम पुरुष का कर्म होगा, एक वचन रूप, द्विवचन रूप या बहुवचन रूप, और इसके अनुसार जो है क्रिया बदलती रहती है। अगर हम लोग कर्म को बदलेंगे तो क्रिया बदलेगी, अगर कर्म को नहीं बदलेंगे तो क्रिया नहीं बदलेगी। अब यहाँ पर देख लीजिए जो कर्ता होता है वो हर हमेशा तृतीया विभक्ति का होता है, जैसे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई है, एक बालक के द्वारा, बहुत सारे बालकों के द्वारा, और बोल सकते हैं 2 बालकों के द्वारा और बहुत सारे बालकों के द्वारा। या हम लोगों का कर्ता ने कर्म को करण से, या के द्वारा होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरेरे प्रयोग किया जाता है। तो तृतीय विभक्ति हम लोगों का के द्वारा या से होता है। तो बहुत सारे बालकों से, बहुत सारे बालकों के द्वारा या बहुत सारे बालकों से पुस्तक को पढ़ा गया। चूँकि हम लोगों का भूतकाल है तो यहाँ पर हम लोग गया का प्रयोग करेंगे।
पुस्तकों को पढ़ा गया, एक पुस्तक को यहाँ पर पढ़ा गया। अगर ध्यान देंगे, चूंकि कर्मवाचक के वाक्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार बदलती है और यहाँ पर कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो हर हमेशा तृतीय विभक्ति में एकवचन रहे, द्विवचन रहे या बहुवचन रहे। किसी बालक के बारे में बोला, कोई बालक रहे, कर्ता को, कार्य को करने वाला, या फिर तो तुम रहो या फिर तो मैं रहूँ, लेकिन तृतीय विभक्ति में रहेगी। एकवचन रहे, द्विवचन रहे, बहुवचन रहे। यहाँ पर देखिए बालका है यूज कर सकते, बालकन बालका भी हम बालका ही यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग सह का अगर यूज करेंगे तो तृतीय विभक्ति तेन ताभ्याम तई यूज कर सकते हैं, या मयाभ्याम अस्माभि है, या त्वम युवाभ्याम युष्माभि प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसका प्रभाव आगे नहीं पड़ेगा। तो हम लोग कोई भी कर्ता, एक कर्ता उठा करके यहाँ पर ले लिए हैं, बालकई है, बहुत सारे बालकों के द्वारा। देखिए एक पाठ को पुस्तकम है तो एक पुस्तक को अपठ्यत पढ़ा गया, बालकों के द्वारा एक पुस्तक को पढ़ा गया। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, पुस्तकम है, अगर पुस्तकें डाल देते हैं द्विवचन रूप हम लोगों का, और ध्यान देंगे इसमें जो कर्ता होता है वो हर हमेशा तृतीय विभक्ति में होता है, लेकिन जो कर्म होता है वो हर हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहेगी, चाहे एक वचन रहे, द्विवचन रहे या बहुवचन रहे, लेकिन यह हर हमेशा क्या है, प्रथमा विभक्ति में ही रहेगी। प्रथमा विभक्ति पुस्तकम, पुस्तकें, पुस्तकानी या पाठा पाठव पाठाह प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हर हमेशा प्रथमा विभक्ति ही प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद ये प्रथमा विभक्ति हो गया। अब इसके बाद जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार बदलती रहेगी। यह एक वचन तो एक वचन, द्विवचन रहेगा तो द्विवचन, और बहुवचन अगर कर्म रहता है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। या अगर प्रथम पुरुष का रहता है, अगर कर्म प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की। अगर कर्म बोल सकते हैं हम लोगों का मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की। अगर कर्म जो है उत्तम पुरुष का रहेगा तो क्रिया का रूप भी उत्तम पुरुष का ही होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं, हम लोग इसको तो बदलते हैं तो इसका प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है, तो हम लोग इसी कर्म को बदल करके देखते हैं और क्रिया के रूप का प्रयोग करके देखते हैं। जैसे हम लोगों का है पुस्तकम है, अगर इसको हम लोग पुस्तकें डाल देते हैं तो ये हो जाएगा अपठ्यताम, हम लोगों का हो जाएगा अपठ्यताम, अपठ्यताम। अब देखिए ध्यान देंगे, इसको हम लोग द्विवचन किए हैं तो ये भी द्विवचन हो गया। अब अगर हम लोग बोलते हैं पुस्तकानी, अगर बालकई है पुस्तकानी तो अपठ्यंत हो जाएगा, बहुत सारे बालकों के द्वारा 3 पुस्तकों को या बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ा गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हम लोग इसको बदल देते हैं, कर्म को बदल देते हैं, त्वम युवाम यूयम, अगर हम लोग डाल देते हैं त्वम, कर्म है हम लोगों का त्वम, तो हम लोगों का हो जाएगा अपठ्य था, हम लोगों का हो गया अपठ्य था। या इसको प्रयोग कर सकते हैं, हम लोगों का द्वितीय लाइन है जो मध्यम पुरुष वाला, अकथ्य था, तो हम लोग लिख लेते हैं अकथ्य हो गया हम लोगों का अकथ्य था। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बोलते हैं बहुत सारे बालकों के द्वारा, या यहाँ पर एक बालक भी ले सकते हैं, यहाँ पर एक बालक भी ले सकते हैं या बहुत सारे बालक ले सकते हैं, तो बहुत सारे बालकों के द्वारा तुम्हें कहा गया, बहुत सारे बालकों के द्वारा तुम्हें कहा गया। यहाँ पर देखिए तुम के लिए सिर्फ एक है तो तुम्हें कहा गया। अगर इसको देखिए बालकई है, अगर त्वम की जगह पर युवाम होगा, बालकई है युयाम, यहाँ पर हम लोग कर्ता को यहाँ पर ले लेते हैं बालकई है या बालकेन, बालकई है ले लिए हैं तो बहुत सारे बालकों के द्वारा, यहाँ पर इसका होता है कई बालकों के द्वारा या बहुत सारे बालकों के द्वारा, कई बालकों के द्वारा। तो द्वितीय लाइन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, बालकई है त्वम, हम लोगों का हो जाएगा अकथ्य था, बहुत सारे बालकों के द्वारा तुम्हें कहा गया। अब आगे देखिए बालकई है युवाम अकथ्य था, बहुत सारे बालकों के द्वारा तुम दोनों को कहा गया। अब देखिए बालकई है यूयम अकथ्य ध्वम, बहुत सारे बालकों के द्वारा तुम सबको कहा गया। अब आगे देख लीजिए, अगर बालकई है यूज करें हैं तो इसको अगर हम लोग कर्म को चेंज करेंगे तो क्रिया भी हम लोग की चेंज होती जाएगी, बदलती जाएगी। अगर देखिए बालकई है अहम अकथ्य, बालक के द्वारा मुझे कहा गया। अब आगे देखिए बालकई है आवाम अकथ्या वही, बहुत सारे बालकों के द्वारा हम दोनों को कहा गया। अब आगे देखेंगे बालकई है वयम अकथ्या मही, बहुत सारे बालकों के द्वारा हम सबको
कहा गया, चूँकि ये गया के लिए प्रयोग किया जाता है, भूतकाल है। इसी प्रकार से जितने भी सेंटेंस हैं उसको निर्माण करेंगे तो देखिए सिर्फ अगर हम लोग कर्ता तो तृतीय विभक्ति का कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग कर्म को बदलेंगे तो क्रिया रूप भी बदलेगी, क्योंकि फर्स्ट लाइन किसी अन्य के बारे में बोला जाता है, सह तौते फलम फले फलानी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी प्रयोग कर सकते हैं। और जो द्वितीय लाइन है मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष के क्रिया रूप का प्रयोग तुम दोनों तुम सबके लिए किया जाता है, त्वम युवाम यूयम कर सकते हैं। अब देखिए जो हम लोग बोल सकते हैं उत्तम पुरुष के क्रिया रूपों का प्रयोग अहम आवाम वयम, मतलब मैं हम दो हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर इसको एक वचन या द्विवचन या बहुवचन रखेंगे तो ये भी एक वचन रखेंगे एक वचन, द्विवचन रखेंगे तो द्विवचन, और बहुवचन रखेंगे तो क्रिया रूप भी बहुवचन होगी। लेकिन ध्यान देंगे कि हम लोग इसी क्रिया रूप को यूज नहीं कर सकते, बल्कि जितने भी धातु हैं आत्मनेपद के अंतर्गत उनका रूप चला सकते हैं। आत्मनेपदी जितने भी धातु हैं उनके रूप का प्रयोग इस प्रकार से होता है। तो यहाँ से हम लोगों का देखिए लंग लकार के अंतर्गत 9 प्रत्यय आते हैं, अत एताम अंत, अथाह एथाम अध्वम, ए आवही आमही, और इसका रूप इस प्रकार से हम लोगों का चलता है। तो यहाँ से हम लोगों का लंग लकार पूर्ण होता है। थैंक यू।